जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में तो मतलब आज कुछ मिला नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि दोस्तों पहली मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट में पूरा दिन मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल के एरिया में घूमती रही। और दोस्तों जो लेवल्स हमने कल मार्क किए थे, उन लेवल ने अच्छे से काम किया है। तो दोस्तों, अब मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये देखो दोस्तों, ये लेवल थे हमारे निफ्टी के। ये लेवल हमारे निफ्टी के थे और इसी को मार्केट बार बार टेस्ट कर रही थी और टेस्ट करने के बाद में मार्केट ऊपर जा रही थी। सॉरी, हाँ, मार्केट बार बार टेस्ट होके इसी ये एरिया हमने मार्क किया था। अपने अपने चार्ट में देखना एक बार। ये हमने एरिया मार्क किया था और इसी एरिया में मार्केट घूमती रही। अब दोस्तों कल के लिए क्या हो सकता है? कल है दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम क्या कर सकते हैं? जब दोस्तों मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाए और मार्केट उसी रेंज में घूमने लगे, तो हमेशा ध्यान रखना, जो एरिया उस साइडवेज रेंज का बना है, उसको दोनों साइड से मार्क कर लेना है। और जैसे ही मार्केट उसके ऊपर या नीचे जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, उसी साइड हमको बैठ जाना है। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी रहती है। और दोस्तों तीनों ही इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक बैंक निफ्टी, तीनों इंडेक्स साइडवेज थे। लेकिन दोस्तों डाटा सुबह से ही पॉजिटिव था। लेकिन फिर भी मार्केट में क्या था? मार्केट में घबराहट, थोड़ी सी घबराहट बनी हुई थी। जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके अंदर घबराहट बनी हुई थी। मैं थोड़ा आगे बताऊंगा अभी। इनको मैं भी हटा देता हूँ ना, कोई काम है नहीं अभी। हाँ दोस्तों, अब अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 25,900 के लेवल को, 25,900, 25,900, देखो दोस्तों ये लेवल हमने कल मार्क किया था और मार्केट वहीं ओपन हुई और वहीं से डाउन हो गई। अगर इसके ऊपर कल निफ्टी निकलती है तो दोस्तों, और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर दोस्तों हमारा पहला टारगेट रहेगा 26,000 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 26,050 60 का लेवल। यानी कि हमको 160-70 पॉइंट के लिए हम निफ्टी में कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये था दोस्तों निफ्टी का, अगर निफ्टी ऊपर जाती है। अब दोस्तों निफ्टी अगर डाउन साइड आती है तब क्या करें? दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 25,800 के लेवल को ब्रेक करती है, मार्क करता हूं 25,800 के लेवल को, अगर 25,800 के लेवल को, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर दोस्तों जो एक गैप पेंडिंग है, इस गैप को फिल करने मार्केट नीचे आ सकती है। ऐसे चांसेस मेरे को कल के लिए लग रहे हैं। एक बार मैं इनको भी मार्क कर देता हूं। ये जो गैप पेंडिंग है, अब दोस्तों इसमें क्या है, क्योंकि दोस्तों जो बड़ी मूविंग एवरेज हैं, ये क्या है, ये थोड़ा नीचे आ जाएंगी और जो छोटी छोटी मूविंग एवरेज हैं, इनको मार्केट टेस्ट कर देती है, तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। सॉरी 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 सॉरी, निफ्टी के। अब दोस्तों अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तब क्या करें? तब कैसे प्लान हम करेंगे? अगर निफ्टी यहाँ पे, निफ्टी जो है, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है 26,900 या 26,000 के नजदीक, और 26,000 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करती है। हालांकि 26,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट यहाँ से घूम सकती है भाई। अगर यहाँ से मार्केट घूम गई, तो फिर दोस्तों ये जो गैप बनेगा, ये गैप फिल करेगी मार्केट। अब दोस्तों मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के अंदर ही दो गैप पेंडिंग हो गए हैं। ये देखो, एक गैप ये वाला है और एक गैप ये बड़ा गैप है जो, ये मार्केट में, मतलब मार्केट नीचे भी आ सकती है भाई। मार्केट का पता तो किसी को भी कुछ नहीं है, हम तो केवल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी के। अब दोस्तों अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो गई, तो ये जो मूविंग एवरेज है वो और डाउन हो जाएंगे, और डाउन होने के बाद में फिर मार्केट में आपको जो है ये लेवल, मतलब 25,000, जो सॉरी, ये क्या बोलते हैं, 25,600, 25,700 का लेवल तो मैं बता दिया, और 25,800 के लिए मार्केट में, मार्केट जो है अपने इसके जो लेवल है निफ्टी के, वे ओपन हो जाएंगे। ये 25,600 का,
ये 25,600, 600 और 25,000, सॉरी 500, 25,500। हाँ, यहाँ तक। फिर ये तीनों लेवल ओपन हो जाएंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, या फ्लैट ओपन होने के बाद भी इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर दोस्तों ये जो लेवल है, ये तीनों तीनों मतलब इस यहाँ से घूम सकती है या फिर यहाँ से घूम सकती है। अगर दोस्तों कल निफ्टी यहाँ पे आके क्लोजिंग दे देती है इस एरिया में क्लोजिंग दे देती है, तो फिर समझना कि ये गैप फिल होगा। ऐसा मेरे को मतलब लग रहा है। अब दोस्तों अगर ट्रेंड लाइन भी इसके ऊपर हम डाल के देखें, एक मिनट भाई, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन डालते हैं, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन डालते हैं, ये ट्रेंड लाइन, और प्लस अगर हम ये ट्रेंड लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं, तो एक ट्रायंगल टाइप में मतलब मार्केट जो है, मार्केट का सिनेरियो बन रहा है भाई। अगर हम, एक मिनट भाई, अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन डाले, इसको छोड़ दे, एक मिनट, नहीं, अगर ये, हाँ ये सिनेरियो, फिर ये अगर यहाँ से भी हम ट्रेंड लाइन डालते हैं, तो भी ट्रेंड मतलब निफ्टी में ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। और दोस्तों जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, हो सकता है कि मार्केट तेजी से, लेकिन तेजी से मार्केट मूवमेंट दे दे। अब कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी की वजह से अगर पहली 15 मिनट की कैंडल मार्केट ने बड़ी बना दी, यहाँ से यहाँ तक की, या यहाँ से यहाँ तक की, या यहाँ से यहाँ तक की, तो फिर दोस्तों उसी रेंज में मार्केट घूमती रहेगी पूरा दिन। दोनों साइड का टाइम डी के मार्केट जो है पीती रहेगी, और ऑप्शन सेलर अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। एक मिनट भाई, कहाँ देखता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो कॉल आई थे, ये भाग रहे थे, जो कॉल आई थे, क्योंकि इन्होंने पुट्स कॉल सेल करके गए थे। और कॉल सेल करने के बाद में इन्होंने क्या किया था, ये सोच रहे थे कि मार्केट डाउन साइड आएगी, लेकिन मार्केट अप साइड, क्यों? क्योंकि डाटा पॉजिटिव बना हुआ था, तो ये यहाँ से भाग रहे थे डर की वजह से कि कहीं मार्केट ऊपर ना चली जाए। इस वजह से यहाँ से मार्केट ये जो कॉल सेलर थे, ये भाग रहे थे भाई। अब चलो देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है भाई। देखो हमारे लेवल अच्छे से मार्केट ने काम किया है। ये देखो भाई, एक मिनट, 25,600 का था और 25,500 का। देखो मार्केट यहाँ से, मार्केट सॉरी, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई, और गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट ने जो हमारा लेवल था वहीं से मार्केट घूम गई, और घूमने के बाद में फिर दोबारा मार्केट आई। इस लेवल को भी दो तीन बार टेस्ट किया है, ये देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, दो तीन बार इस लेवल को भी टेस्ट किया है बैंक निफ्टी ने, और दोस्तों दो बार इसको भी टेस्ट किया है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि लेवल्स काम नहीं करते हैं, लेवल्स काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी 60,880 के लेवल को, 60,880 या 60,900, 60,880, अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल को, या फिर भाई यही मतलब पूरी रेंज अगर हम लें, तो वो रेंज रहेगी, एक मिनट भाई, हाँ 825 वही है, 825, हाँ सेम। ठीक भाई, अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा भाई 61,000 का। फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 61,000 का। तो 61,000 के लेवल के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये भी साइकोलॉजिकल लेवल अड़ा अड़ा हुआ है भाई, यहाँ से भी मार्केट घूम सकती है। तो थोड़ा सा अभी 5 7 10 दिन जो है थोड़ा सा मतलब कम, क्या बोलूं मैं, मतलब सिंसियर होके थोड़ी सी ट्रेड करनी है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट कहीं से भी मुड़ सकती है, और मार्केट में दो गैप ऑलरेडी पेंडिंग हो चुके हैं, मार्केट उनको भरने आएगी। आज नहीं कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो मार्केट तो जो मतलब हिस्ट्री है उसको तो दोहराएगी ना मार्केट अपनी, उसको हिस्ट्री को तो नहीं खराब करेगी। अब दोस्तों देखते हैं गैप, अगर निफ्टी डाउन साइड आती है तब क्या प्लान करेंगे। यही लेवल है पूरा, लगभग लगभग 300 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, हाँ 800, हाँ 300 पॉइंट की रेंज है। ये 300 पॉइंट की रेंज अपने चार्ट में मार्क कर लेना भाई।
तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 60,500 के लेवल को ब्रेक करती है, तो भाई फिर हमारा जो है, हम पहला टारगेट लेके चलेंगे, छोटा टारगेट। 60,250, 60,000, हाँ। एक मिनट भाई, 60,200 तक का, 60,200 पे ही दोस्तों गैप है, और वहीं तक वही 60,200 का ही लेवल हम हाँ, ये लेवल है 60,000, ये इस लेवल तक, यानी कि जो लेवल है ये है 60,150 का। यहाँ तक मार्केट फिर जो है हमको सिनेरियो इसका देखने को मिल सकता है, लेकिन एक में बीच में जो रुकावट होगी भाई, वो रुकावट मिलेगी आपको, बोले तो, एक मिनट भाई, 60,350 के लेवल को एक बार मार्क कर लेना भाई अपने चार्ट में। ये लेवल एक बार अपने चार्ट में मार्क कर लेना। यहाँ से मार्केट में क्या है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये ब्रेक नहीं होगा, हो सकता है ब्रेक हो जाएगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। ठीक भाई, और मार्केट ये इस गैप को भरने के लिए बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है, लेकिन अब साइड में छोटा मूव है। अगर 61,000 के ऊपर मार्केट निकल जाती है, तो फिर 61,200 300 तक के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं दोस्तों सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में भी सेम कहानी है भाई, ये देखो हमारे लेवल अच्छे से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। अब इस लेवल की मैं अगर रेंज दिखाऊं, हम्म, कितने पॉइंट से चुका है, मात्र 50 पॉइंट, 50 पॉइंट से। और भाई एक बात और ध्यान रखना, निफ्टी में निफ्टी में 30 30 पॉइंट तक चल जाता है ओवरलैपिंग। और जो है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट तक ओवरलैपिंग चलती है, कि मार्केट उससे पहले भाग जाए, उसके बाद उसको टच करके थोड़ा डाउन आके उसके ऊपर निकल जाए। ये ओवरलैपिंग इतनी इसमें चलती है भाई। अब इन लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। हम्म दोस्तों, अब इस लेवल को भी, इसकी भी लगभग लगभग 300 पॉइंट की रेंज है। किसकी, सेंसेक्स की। पहला जो है, पहली है ये, जो है एक्यूरेट 84,300 का लेवल। 84,300 का लेवल है भाई, इस लेवल को अपने चार्ट में मार्क कर लेना। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, इसके ऊपर निकलने के बाद में अगर सेंसेक्स ऊपर निकलता है, तो फिर हमारा पहला टारगेट 84,500 का, 600 का रहेगा। 84,500, 600 का टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा भाई। नहीं, बताओ 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 सर। नहीं, डिजिटल नहीं है सर, नॉन डिजिटल है। हाँ सर, हम लोग है। हाँ हाँ, हम लोग है सर। 5 है सर। हाँ। हाँ सर। ओके सर। सॉरी दोस्तों, डिस्टरबेंस के लिए। तो दोस्तों उसके बाद में ये जो लेवल है, 84,300 का लेवल, फिर हमारा पहला टारगेट 84,500, 200 पॉइंट का रहेगा। 200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम दोस्तों फिर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 700 का, 600, 700, 700 या डायरेक्टली 700, 600, 500 और 700, 200 पॉइंट का टारगेट और हम लेके सेंसेक्स में चल सकते हैं। ये टारगेट रहेगा दोस्तों हमारा सेकंड टारगेट। अगर ये टारगेट हमको मिल जाते हैं, तो लगभग लगभग 300 और 400 पॉइंट हमको सेंसेक्स में मिल जाएंगे, तो फिर क्या बचे है भाई, 400 पॉइंट थोड़े नहीं होते हैं। और दोस्तों अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आता है, और डाउन साइड आने के बाद में जो है इसको रेंज, इसकी रेंज भी भाई एज इट इज मार्क करो। एक मिनट, ये रेंज, क्योंकि दोस्तों मार्केट साइडवेज है, इसी वजह से मैं बताया था उसका लॉजिक पहले। और फिर दोस्तों ये टारगेट है वो हमारा रहेगा 83। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया,
तो फिर भाई हमारा टारगेट रहेगा, एक मिनट भाई, फिर हम 83,600 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 83,600 का टारगेट ब्रेक हो जाता है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर मार्केट इस लेवल से, जो हमने कल लेवल मार्क कर रखा था, इस लेवल को मैं ऐसे ही रखूंगा, मार्केट यहाँ से घूम सकती है। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है, फिर दोस्तों हमारा ये लेवल, हमारा 83,000 का लेवल ओपन हो जाएगा भाई सेंसेक्स में। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। अगर दोस्तों आपको ये लेवल्स अच्छे से आपके मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और अगर लेवल्स काम करते हैं, तो दोस्तों चैनल को लाइक करो और चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं वहां पे क्या है, अपनी स्टडी पोस्ट करता रहूंगा। लेकिन वे कोई कोल टिप्स नहीं है भाई, कोल टिप्स के लिए यहाँ नहीं आना है। मैं जो मेरे से बन पड़ता है, जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, उतना मैं आपको बता देता हूँ। और मैं दोस्तों अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ। अगर इनके बीच में मार्केट है तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं जलाता हूँ मार्केट में। हाँ, अगर इनके ऊपर निकलता है मार्केट, मेरे को लगता है डाटा मेरे अनुसार, डाटा भी उसी के अनुसार चलता है, तो फिर मैं दोस्तों ट्रेड करता हूँ। उससे पहले मैं हाथ नहीं लगाता भाई। और दोस्तों कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जैसे कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में 9:15 बजते ही, 9:10, 9 9 सॉरी 9:15, 9:20, 9:25, 9:30 पे पेल देंगे। और दोस्तों वहीं पे मार्केट में ट्रैप आ जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये लेवल थे। और दोस्तों मैं आने वाले समय में कुछ मतलब मार्च में हाँ मार्च में अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिक से एडवांस तक बंदों को ये चीजें सिखाऊंगा। जिनको जिनको सीखने की इच्छा है भाई, वे मेरे को अपना कमेंट कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।